चैन के दिमाग में क्लियर हो गया। हाँ, ये बंदा डेफिनेटली बैड ओनर है। चेयर थोड़ी सी खिसकी जब चैन झुक कर बोला, अच्छा बता तेरा नाम क्या है और एज। उसने प्यार से डॉग के फेस को स्क्रैच किया। डॉग बोला, मेरा नाम डॉगी है, मैं 2 साल का हूँ। चैन हैरान, सिर्फ 2 साल और इतना क्लियरली बोल लेता है। डॉग समझाते हुए बोला, इस एज में हम अडल्ट होते हैं, टॉकिंग प्रॉब्लम नहीं होता। चैन ने शर्माते हुए कहा, सॉरी मुझे डॉग्स के बारे में ज्यादा पता नहीं। डॉग ऊपर देखने लगा जब चैन ने पूछा, कभी और डॉग्स को बोलते देखा है। डॉग ने सर हिला दिया, नहीं, यूजुअली वो ओनर्स के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। वो चैन के हाथ के पास आ गया, इसलिए मैंने कभी किसी को मेरी तरह बोलते नहीं देखा। कभी कभी मुझे लगता है शायद बाकी सबके वोकल कॉर्ड्स निकाल दिए गए, शायद सब डर में रहते हैं इसलिए चुप हैं। डॉग ने उदासी से पूछा, क्या डॉग होना अजीब होता है। चैन ने नजर हटा ली, मुझे नहीं पता, पर लोग अपने पेट्स को बहुत पैम्पर करते हैं। डॉग ने टेल हिला दी। चैन बोला, मेरा एक फ्रेंड तो अपने डॉग को फॉरेन ट्रिप पे ले गया था। फिर चैन ने धीरे से पूछा, क्या वो तुझे मारते हैं। आज तो कोलैटरल की तरह छोड़ गया। डॉग ने सैड टोन में बताया, वो और उसकी वाइफ हमेशा लड़ते रहते हैं, फिर गुस्सा मुझ पर निकलता है। वो पीटता भी है और जब ड्रंक होता है तो मुझे जोर से पकड़ता है। स्मेल भी बहुत बुरी आती है, पर खाना देता है, घर देता है, इसलिए मैं टॉलरेट करता हूँ। चैन चुप। डॉग ने कन्फेस किया, कभी कभी भाग जाने का मन करता है। चैन ने तुरंत बोला, उससे बात करके देखा। डॉग ने सीधा सवाल पूछा, वोकल कॉर्ड्स का क्या। चैन ने याद दिलाया, उसे पता ही नहीं तो बोल सकता है। थोड़ी देर बाद चैन बोला, सच कहूं तो पहली नजर में ही लगा था तेरा ओनर ठीक नहीं, और जो तूने बताया उसने कंफर्म कर दिया। डॉग ने स्लोली कहा, पर घर के बिना और मुश्किल होगा। चैन ने जवाब दिया, अभी भी लाइफ इजी थोड़ी है, एक बार ट्राई तो कर, शायद सब चेंज हो जाए। चैन उसके सामने बैठ गया। डॉग ने हिम्मत जुटाई, ठीक है मैं ट्राई करूंगा। गुड बॉय, चैन ने प्रेस किया। विंडो के बाहर दूसरे घर दिख रहे थे। चैन ने टाइम देखा, 10 मिनट हो गए, ओनर अभी तक नहीं आया। डॉग बोला, मुझे नहीं पता, एक बार मैं उसका 1 घंटा वेट कर चुका हूँ। पुअर थिंग, चैन ने धीरे से कहा। डॉग ने फिर पूछा, मैं आपसे एक और चीज पूछ सकता हूँ। हाँ बोल। डॉगी थोड़ा हेजिटेंट हुआ। कैस्ट्रेशन क्या होता है। चैन ने फेस पर हाथ रख लिया। डॉग ने एक्सप्लेन किया, मैंने ओनर और उसकी वाइफ को सुना मंडे को मुझे कैस्ट्रेट करने वाले हैं। क्या इसका रिलेशन वोकल कॉर्ड से है। डॉग ने हेड टेल्ट किया। चैन ने टेबल पर पेपर और पेन रखा, सीरियस टोन, बेटर होगा पिक्चर के साथ समझाऊं, ध्यान से देख। फिर चैन ने सिंपल तरीके से बताया, जब पेट्स बड़े होते हैं, कैस्ट्रेशन एक कॉमन मेडिकल प्रोसीजर होता है। इससे फ्यूचर में काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है, जैसे प्रोस्टेट इश्यूज, कुछ टाइप्स के ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस। उसने कामली ऐड किया, इसका वोकल कॉर्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता। डॉगी अटेंटिवली सुन रहा था। ओनर्स अपने डॉग्स को हेल्थ के लिए स्पे या न्यूडर करवाना चूज करते हैं, मैंडेटरी नहीं होता। कुछ ओनर्स अपने पेट्स को सूटेबल मेट भी ढूंढ देते हैं, और जब बेबीज होते हैं तो पूरी फैमिली साथ रहती है। डॉग ने अपनी जुबान बाहर निकाली और ऊपर देखा जब उसे समझाया गया कि जो भी डिसीजन होता है वो पेट की भलाई के लिए ही होता है। चैन ने अपने हाथ फोल्ड किए, डॉग के सामने खड़ा हो गया और बोला कि ओनर्स फाइनल डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचते हैं। डॉग ने मुंह खोला और जोर से बोला कि वो नहीं चाहता। चैन सोचने लगा, अगर पेट्स भी उसकी तरह बोल पाते तो क्या होता। पेट चिल्ला उठा कि वो मर जाएगा, पर इस चीज के लिए कभी रेडी नहीं होगा। उसने पूछा, उसे ही क्यों सफर करना पड़ रहा है, जैसे उसे कोई सजा मिल रही हो। उसने सर उठाकर कहा कि उसने कभी किसी की बोन चोरी नहीं की और हमेशा अपना पोटी भी ढंग से बरी करता है। फिर उसे समझाया गया कि ये सब उसी के भले के लिए है। डॉग गुस्से में आगे देखते हुए बोला कि बकवास मत करो, वो कभी अलाउ नहीं करेगा कि उसके ऑर्गन्स को कोई हाथ लगाए। चैन हैरान हो गया और पूछा, अगर तुम खुद होते, क्या तुम अपने ऑर्गन्स कट करवाने देते सेम रीजन से। फिर चैन ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। डॉग ने सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो मेरे साथ क्यों। चैन ने अपना मुंह हाथ से कवर कर लिया जब डॉग ने कहा कि वो दुखी है। एनिमल रो पड़ा, बार बार रिपीट करता रहा कि वो बहुत सैड है। उसने इमेजिन किया कि वो ग्रीन ग्रास पर दौड़ रहा है। उसे याद आया कि अभी तक उसे अपना सोल मीट भी नहीं मिला। वाइट डॉग जुबान बाहर निकाल कर भाग रहा था, कह रहा था कि वो ऑलरेडी अडल्ट है और अपने बच्चों का सपना देखता है। वो इमेजिन कर रहा था कैसे अपनी फैमिली को सोते हुए देखेगा।
फिर पेट जोर से चिल्लाया कि अभी उसकी कैस्ट्रेशन होने वाली है। चैन शांत खड़ा रहा जब डॉगी ने पूछा कि उसने आसमान को इतना नाराज करने के लिए आखिर किया क्या है। चैन ने अंदर ही अंदर माफी मांगी, सोच रहा था शायद उसे ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। डॉग उदास लग रहा था जब उसे पानी ऑफर किया गया। चैन ने उसे प्यार से स्ट्रोक किया और पूछा, अब थोड़ा काम हो। डॉग ने हाँ में जवाब दिया, बोला अब बेटर फील कर रहा है और जो ड्रामा हुआ उसके लिए सॉरी बोला। चैन ने नज़र थोड़ी साइड कर ली और कहा सब ठीक है। डॉग ने एक्सप्लेन किया कि वो इतना डर गया था कि इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। टेबल पर पेपर्स और पेन पड़े थे जब चैन ने कहा, अब तुम्हें कैस्ट्रेशन के बारे में पता चल गया है तो अपने ओनर से बात करो। डॉग जुबान बाहर निकाले खड़ा था जब चैन ने एडवाइस दिया कि जाकर सीधा बोल दो तुम नहीं चाहते। फिर उसे बताया गया कि शायद बोलने की जरूरत भी नहीं। व्हाइट पेट ने कॉन्फिडेंटली आगे देखते हुए कहा कि बर्थ से ही उनका ओनर पेट रिलेशनशिप है और उसने हमेशा माना कि रूल्स फॉलो करना सही होता है क्योंकि सब ऐसे ही जीते हैं, तो शायद वो सही ही है। लेकिन अब उसे लगता है कि वो ऐसे और नहीं जी सकता। चैन ने उसकी तरफ देखा जब डॉग ने ऐड किया कि वो अपने ओनर से रिलेशनशिप तोड़ देगा ताकि अपनी लाइफ का हर सेकंड खुल के एंजॉय कर सके। चैन शौक में उसे देखने लगा जब डॉग ने उसका शुक्रिया अदा किया, बोलते हुए कि उसकी वजह से वो फाइनली डिसाइड कर पाया। डॉग प्रोटैगनिस्ट के सामने बैठ गया। चैन ने उसे बोला कि ऐसी बातें बोलना बंद करे, वो सिर्फ इतना कह रहा था कि जाकर अपने ओनर से बात कर ले। पेट ने जवाब दिया कि उसकी जरूरत नहीं है, जल्दी या देर से जो होना है वो तो होगा ही। धूप घरों पर चमक रही थी जब चैन ने उसे समझाया कि ध्यान से सोच ले क्योंकि स्ट्रीट की लाइफ बहुत ज्यादा टफ होती है। पेट ने पूछा, फर्क ही क्या पड़ता है, घर हो या ना हो सफर तो मुझे फिर भी करना पड़ेगा। डॉग ने इमेजिन किया और बोला कि अगर उसके ऑर्गन्स डेंजर में हैं तो उसे घर छोड़ देना चाहिए। डार्क हेड लड़का सीधा देखते हुए बोला कि वो सही कह रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने उसके कॉलर को छुआ जब पेट ने कहा कि वैसे भी डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है। फिर उसने पूछा, क्या वो थोड़ी हेल्प कर सकता है, सबसे पहले कॉलर निकाल दे। चैन मान गया। चैन एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। उसे खुद नहीं पता था कि क्या वो सच में ये कर सकता है या नहीं। पेट ने अपना सर उठाकर एक्साइटेड टोन में बोला कि वो बहुत अच्छा है। फिर चैन ने पूछा, और किसी चीज में हेल्प चाहिए। जब डॉगी ने हाँ कहा, उसने बोला कि अगर पॉसिबल हो तो अलग होने से पहले वो अपने ओनर से बात करना चाहता है और चैन अगर हेल्प करे तो वो बहुत थैंकफुल होगा। डार्क हेड लड़के ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, पक्का गुड बाय बोलना चाहते हो। डॉग ने हाँ कहा। रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं था लेकिन मैं उसे नफरत में चेंज नहीं करना चाहता, बस दोनों को आगे बढ़ने देना चाहता हूँ। चैन ने अपनी गर्दन छुई और हेल्प करने के लिए अग्री कर लिया। टैंक टॉप पहने आदमी ने दरवाजा हल्का सा खोला और बोला कि वो वापस आ गया है। चैन और डॉग उसके सामने खड़े थे जब लड़के ने पूछा, सच में आ गए। ओनर ने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है। डॉगी गुस्से में लग रहा था जब आदमी ने पूछा, इसका कॉलर किसने उतारा। चैन के चेहरे पर पसीना आ गया जब उसने कहा कि शायद एनिमल ने खुद ही निकाल दिया। आदमी ने दोबारा पूछा, क्या बात है। चैन ने कहा, तुम्हारा पेट तुमसे कुछ कहना चाहता है। डॉग ने अपना मुंह खोला और ओनर की तरफ मुड़ गया। विजिटर इरिटेट होकर बोला, ये क्या बकवास है। शौक हुआ आदमी पेट के सामने खड़ा था जब डॉग ने कहा कि वो एक सवाल पूछना चाहता है और सच सच जवाब चाहिए। तुम यहाँ मेरे लिए वापस आए हो या सिर्फ सिगरेट्स के लिए। ओनर मुंह खोलकर रह गया। डॉग ने अगला सवाल पूछा, क्या तुम सच में मुझे कैस्ट्रेट करना चाहते हो। ओनर ने हाँ कह दिया। पेट ने गुस्से में सीधा देखते हुए उसका जवाब एक्सेप्ट किया। फिर एक कदम आगे बढ़कर उसने कहा, सच बताने के लिए थैंक यू। आदमी हैरान रह गया जब डॉग ने कहा कि आज के बाद वो उस घर वापस नहीं आएगा, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा। रीजंस मत पूछना और वापस लाने की कोशिश मत करना। उसने उससे गुड लक विश किया। डार्क हेड लड़का चुपचाप देख रहा था जब उसे एड्रेस किया गया। डॉग अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और चैन से पूछा, कभी कभी मिलने आ सकता हूँ। चैन ने अपने फेस को टच किया और उसे आने की परमिशन दे दी। डॉग ने जुबान बाहर निकालकर उसका शुक्रिया किया और शॉप की प्रॉस्पेरिटी विश की। ओनर प्रोटैगनिस्ट के पास खड़ा था। चैन ने उसकी तरफ देखा जब उसने पूछा, ये सब क्या था। आदमी ने अपना मुंह हाथ से कवर कर लिया और पेट से बात करते हुए रो पड़ा। पर चैन ने धीरे से पूछा, आप ठीक हो। किसी ने बैग बांधा जब उसने कहा कि सब ठीक है और सब कुछ रेडी था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ बेल्ट पर रखे और बोला कि आज का दिन उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा काम निकला। उसे वो रोता हुआ कस्टमर याद आया। उसने सोचा कि ओनर और डॉग वाली सिचुएशन को छोड़कर ओवरऑल दिन अच्छा था। और जब आदमी को फाइनली समझ आया कि क्या हुआ, वो पागल की तरह कहीं भाग गया।
प्रोटैगनिस्ट ने बैग हाथ में पकड़ा और सोचा कि शायद वो परफेक्ट ओनर नहीं था, लेकिन अपने पेट से प्यार जरूर करता था। चैन ने थोड़ा स्ट्रेच किया, अपनी बैग आर्च की और डिसाइड किया कि जो होना था वैसे ही रहने देता है। डार्क हेड लड़के ने साइड में देखा जब किसी ने स्नीज किया। विंग्स वाली लड़की ने अपना मुंह कवर किया जब लड़के ने पूछा, तुम थी? कीट की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं जब उसने उसे ग्रीट किया। बॉय ने नैपकिन उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, अच्छे से नाक साफ करो। कीट उसके सामने बैठी थी जब उसने सजेस्ट किया कि शायद उसे कोल्ड हो गया है। उसने मना कर दिया। ब्लॉन्ड लड़की आगे देखते हुए बोली कि बस नाक में इचिंग हो रही है। फिर उसने आंखें बंद की और दोबारा स्नीज कर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने आंखें बंद कर ली, सोचता हुआ कि वो कितनी बार स्नीज कर रही है। केट ने हाथ से मुंह कवर किया और अग्री किया जब चैन ने कहा, 1 मिनट रुकना। वो एक कप लेने गया। कूलर से पानी बहने लगा। लड़की ध्यान से देख रही थी जब चैन बोल रहा था कि उसे क्लियरली याद है मेडिसिन यहीं कहीं रखी थी। फिर वो अचानक बोला, मिल गई। डार्क हेड बॉय ने नीचे देखा जब उसने उसे मेडिसिन लेने को दिया। ब्लॉन्ड सीधा देख रही थी जब उसने प्रॉमिस किया कि मेडिसिन लेने के बाद वो उसे कोको देगा। कीट ने अपने हाथों की तरफ देखा और कहा कि वो मेडिसिन नहीं लेना चाहती। अचानक उसकी आंखें फट गईं। प्रोटैगनिस्ट उसके सामने खड़ा हो गया जब लड़की ने जल्दी से कहा कि आज उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसे कुछ देने की जरूरत नहीं। चैन समझ गया कि वो बस एक्सक्यूज बना रही है मेडिसिन अवॉइड करने के लिए। ब्लॉन्ड ने जब एक सिरिंज देखी तो प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि बाद में उसे एक बहुत बड़ी इंजेक्शन लगनी पड़ेगी। फिर उसने पूछा, अब भी मना करोगी? लड़की ने तुरंत अपने हाथ चैन की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ठीक है, मैं ले लूंगी। वो चेयर पर बैठी थी जब चैन ने पूछा कि फ्राइडे को अपनी मदर के गिफ्ट के लिए क्यों नहीं आई। केट ने एक्सप्लेन किया कि कल उसकी पियानो क्लास थी। उसे याद आया कैसे वो पियानो के सामने बैठी थी और बताया कि हर फ्राइडे उसकी लेसन्स होती हैं। लड़के ने स्माइल करते हुए कहा कि वो काफी डिलिजेंट है, रेगुलर पियानो प्रैक्टिस करती है। ब्लॉन्ड मेडिसिन खा रही थी जब चैन ने पूछा कि कोल्ड की वजह से वो गिफ्ट कंटिन्यू करने नहीं आई थी। क्या उसे डर था कि स्नीप करके उसे जला देगी इसलिए आ जाई? प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर देखने लगा जब केट ने मना किया। उसने कहा कि वो बस आज हेलो बोलने आई थी। चैन ने फिर पूछा, बस हेलो? तब लड़की ने सीधा सा जवाब दिया, शॉप वो जगह होती है जहां लोग शॉपिंग करने आते हैं। शेल्फ्स पर स्वीट्स रखे थे। उसने ऐड किया कि उसके पास ज्यादा पॉकेट मनी नहीं होती, वो और सेव करेगी फिर कुछ खरीदने आएगी। फिर उससे पूछा गया कि अब तक कितना सेव किया है। केट ने कॉइन्स और नोट्स दिखाए और बोला कि उसके पास 2,000 रुपए है। उसकी मोम हर दिन उसे 500 रुपए देती है। प्रोटैगनिस्ट ने अपने दिमाग में कैलेंडर इमेजिन किया। उसने कैलकुलेट किया कि वो हर 4 दिन में एक बार आती है और पेरेंट्स डे में अब 2 हफ्ते से भी कम टाइम बचा है। केट पानी पी रही थी और चैन सोच रहा था कि ये छोटी सी लड़की कितनी काइंड है, लेकिन उसके पास गिफ्ट प्रिपेयर करने का टाइम शायद नहीं होगा और वो उसे फालतू का बेकार सामान भी बेचना नहीं चाहता था। चैन ने नजर हटा ली, सोचते हुए कि वो बिला रीजन यहाँ नहीं आती होगी। उसके हाथ में कुछ लॉलीपॉप्स थे और उसने डिसाइड किया कि यही सही रहेगा। डार्क हेड क्लर्क लड़की के सामने खड़ा हुआ और बोला, ये मेडिसिन लेने का रिवॉर्ड है। साथ ही बोला कि कोको गर्म है, ध्यान से पीना। केट ने उसे थैंक यू कहा। केट को साइड प्रोफाइल से दिखाया गया जब उससे पूछा गया कि वो कितना पॉकेट मनी लेकर आई है। उसने जवाब दिया, 500 रुपए। प्रोटैगनिस्ट ने कैंडीज की तरफ देखा और बोला, परफेक्ट, हमारे पास 2 लॉलीपॉप्स हैं जो एग्जैक्टली इतने के ही है। शेल्स पर और भी गुड्स पड़े थे जब उसने कहा कि इनके अलावा भी 500 रुपए में बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। अगर वो चाहे तो वो दिखा सकता है। ब्लॉन्ड लड़की ध्यान से सुन रही थी जब चैन ने कहा कि जब भी टाइम मिले 500 रुपए लेकर स्टोर आ जाना। चैन ने लॉलीपॉप्स उसके हाथ में दे दिए जब लड़की ने हाँ कहा, बोलते हुए कि आज वो यही कैंडीज खरीदेगी। फिर उसने बायर को थैंक यू बोला। केट ने लॉलीपॉप्स पकड़े हुए पूछा, ये कौन से फ्लेवर के हैं? शायद इन्हें किसी और फ्लेवर से एक्सचेंज करना पड़े। डार्क हेड लड़का कंफ्यूज हो गया जब उसने पूछा, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? उसने सोचा शायद वो फिर से शेयर करना चाहती है, इसलिए बोला, सेकंड वाला तुम बाद में खुद खा लेना। लड़की कैंडीज को ध्यान से देख रही थी जब उसने याद दिलाया कि उसके अंकल ने उसे कोको ट्रीट किया था। मेन कैरेक्टर हल्का सा स्माइल किया जब उसने ऐड किया, मम्मा कहती है ज्यादा स्वीट्स खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा। चैन के दिमाग में आया, बस इतना ही? केक में सीधा देखते हुए कहा, शेयर करने से गुडीज और टेस्टी लगते हैं, इसलिए साथ में खाते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ फेस पर रखा। उसे लगा मना नहीं कर सकता। फिर उसने पूछा, तुम्हें कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है? सॉर, केट ने तुरंत जवाब दिया। चैन के हाथ में ऑरेंज रैपर वाला लॉलीपॉप था। उसने बोला, तो मैं चॉकलेट फ्लेवर ले लेता हूँ। चैन कैंडी को देख रहा था और रियलाइज कर रहा था कि फिर से उसने बच्ची से टेस्टी वाली चीज ले ली। केट कोको पी रही थी जब लड़का सोच रहा था कि क्या आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। उसे याद नहीं था कि उसके टाइम पर बच्चे इतने इनोसेंट और स्वीट होते थे। उसे अमीलिया याद आई जो कभी उसके पास खड़ी थी।
बॉस ने कहा था कि यंग ड्रैगन सोल्स के कलर्स देख सकते हैं। चैन को नहीं लगता था कि ये छोटी लड़की इतनी बेवकूफ़ होगी कि किसी स्ट्रेंजर के साथ चली जाए अगर उसने पहली बार उसकी सोल का कलर देखा हो। लड़की ने ग्लास टेबल पर रखा और अपने अंकल की तरफ मुड़कर बोला कि उसे कुछ पूछना है। तब चैन को रियलाइज हुआ कि वो अभी भी टेंशन में है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना सिर हाथ पर टिकाया जब उसने पूछा, क्या आप यहीं रहते हो? चैन ने हाँ कहा और ऐड किया कि वो यहाँ से बस 3 मिनट वॉक पर रहता है। केट की स्माइल और वाइड हो गई। इतना पास? चैन ने एग्री किया और पूछा, तुम भी यहीं पास में रहती हो? एक चाइल्ड ड्राइंग दिखाई गई जब लड़की ने मना किया। उसने बताया कि घर पहुंचने के लिए उसे 1 घंटे तक सबवे लेनी पड़ती है। यंग मैन हैरान हो गया। इतना दूर? तो इसका मतलब उसकी स्कूल भी वहीं है। केट ने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि स्कूल सब स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। छोटी लड़की इमेजिन कर रही थी बिल्डिंग के पास के लोगों को। बोल रही थी कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, वहां बड़ी दीदियां भी हैं और छोटी बच्चियां भी। ब्लॉन्ड चैन के सामने बैठी थी जब उसने कहा कि वहां उसकी एज की और भी गर्ल्स हैं और उसकी मॉम भी उसी एरिया में काम करती हैं। चैन ने सोचा कि ये नॉर्मल स्कूल जैसा नहीं लगता, शायद कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा। लड़की चेयर से जंप करके खड़ी हो गई जब चैन ने गैस किया कि आज वो अपनी मॉम के वर्क प्लेस से साइकिल चला कर आई होगी। उसने एक्साइटेड होकर कहा कि वो उसे दिखा भी सकती है कि उसकी मॉम कहाँ काम करती हैं। वो लोग बाहर गए जब केट ने सामने पॉइंट किया। उसने एक टॉल बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला कि आज वो वहीं सोई थी। यूजुअली स्कूल के बाद वो मॉम के ऑफिस चली जाती है और फिर दोनों साथ में घर जाते हैं। मेन कैरेक्टर ने इम्प्रेस होकर कहा, तुम्हारी मॉम तो काफ़ी कूल कंपनी में काम करती है। ब्लॉन्ड ऊपर देखते हुए बोली, हाँ मुझे वो जगह बहुत पसंद है। फिर उसने ऐड किया कि आज उसके पास इस एरिया को पसंद करने का एक और रीज़न भी है। चैन उसके पीछे खड़ा था जब उसने पूछा, क्या? केट ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि आप यहाँ रहते हो। लड़की ने अपने हाथ फोल्ड किए और बोला कि इसका मतलब है हम दोनों बहुत बहुत लंबी टाइम तक मिलते रहेंगे और वो कितना ग्रेट होगा। चैन ने आंखें बंद करके हल्का सा हंसा। मैं इतनी लंबी टाइम तक यहाँ काम करने का प्लान नहीं बना रहा। लड़की शौक में उसकी तरफ देखने लगी। चैन सोचने लगा कि वो फ्यूचर में एक परमानेंट जॉब ढूंढना चाहता है। तब तक वो यहाँ पार्ट टाइम करेगा जब तक कोई सही कंपनी नहीं मिल जाती। उसे वो कार्ड याद आया जो चमक रहा था। ऑफ कोर्स यहाँ वो बहुत रेयर एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। उसने इमेजिन किया कैसे उसने फेक डॉक्यूमेंट से फायरवर्क्स निकलते देखे थे और एक ड्रैगन के स्केल्स भी क्लीन किए थे। उसे याद आया कैसे एक छोटे से डॉग ने उसे कर्स कर दिया था और कैसे उसने एक सक्यूबिस को लव एडवाइस दिया था। केट उदास लग रही थी जब चैन ने सोचा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी लाइफ सेल्समैन ही बना रहेगा। चैन ने अपनी गर्दन छुई। उसे लगा वो सब कुछ सीधा उसे नहीं बोल सकता। उसने लड़की के बालों को हल्का सा टच किया और बोला कि वो अभी तुरंत जॉब क्विट नहीं कर रहा, इसलिए अपसेट होने की जरूरत नहीं। वो स्टोर के एंट्रेंस पर खड़े थे जब केट ने पूछा, सच? चैन ने हाँ कहा और ऐड किया कि वो ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो उसकी टेंशन करता है। फिर उसने उसे एडवाइस दिया कि अडल्ट्स के साथ इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फुटपाथ पर कोई नहीं था जब लड़की ने पूछा, क्यों? चैन ने समझाया कि जिन लोगों को तुम अच्छे से नहीं जानती उनके क्लोज नहीं जाना चाहिए। फिर उसने पूछा, मम्मा ने कभी बोला है स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं मत जाना? लड़की उदास होकर आगे देखने लगी जब चैन ने पूछा, समझ रहे हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। लड़की ने अपनी टेक ग्राउंड पर रखी जैसे वो उसकी बात का ऑब्जेक्शन कर रही हो। चैन ने साइड में देखा जब उसने याद दिलाया कि वो उसे गिफ्ट में हेल्प कर रहा है और मेडिसिन भी दिया। केट ने अपनी डील अपने पास खींची और कहा, आपने मेरी हेल्प की, मेरे लिए चैन एक गुड अडल्ट हो। डार्क हेड लड़का थोड़ी देर चुप रहा सोचता हुआ। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया, समझने का साइन कि वो कल ड्राइंग के लिए 2 ब्लैंक शीट्स ले आए। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोटैगनिस्ट ड्रिंक्स कैबिनेट के पास खड़ा था जब उसे गुड मॉर्निंग विश किया गया। उसने मुड़कर बॉस को ग्रीट किया। वो हेड मिस्ट्रेस की तरफ पीट करके खड़ा था जब उन्होंने कहा कि डोर तो पूरा ही गया और कल उसके लिए दिन काफी टफ रहा होगा। चेन ने पोलाइटली थैंक यू बोला। प्रोटैगनिस्ट ध्यान से पीछे मुड़कर देखता है जब अमीलिया एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो एक ऐसा डिवाइस लाई है जो चेन को प्रॉब्लमैटिक क्लाइंट से होने वाले हेडेक से बचाएगा। लड़की के हाथ में डिवाइस था जब चेन ने सीधा सा कमेंट किया, ये तो बस फोन है। अमीलिया ने हाँ कहा और बताया कि वो पूरी रात इसी पर काम कर रही थी। हेड मिस्ट्रेस ने एक्सप्लेन किया कि ये फोन घर पर पड़ा था, उन्होंने कुछ जगहों पर कॉल करके इसे फंक्शनल बनवाया और अब वो यूज करना सिखाएंगी। अमीलिया का मुंह खुला का खुला रह गया जब चैन ने पूछा, आप ठीक हो? उन्होंने मना किया और बोला कि नींद की कमी से लग रहा है मर ही जाएंगी। लड़की ने डिस्प्ले की तरफ पॉइंट किया, ये प्रोटेक्टिव स्पेल है, ऑटोमेटिक चलेगा, प्रेस करने की जरूरत नहीं। फिर उसने ऐड किया, और ये रिकॉल स्पेल।
एरो आइकन पर उंगली रखते हुए उसने कहा कि इसे नॉर्मल कैमरा की तरह यूज करना है। हेडमिस्ट्रेस और चैन दोनों डिवाइस को देख रहे थे जब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। जिस चीज को ठीक करना है उस पर फोकस करो, फिर ऐप के स्टेप्स फॉलो करते हुए फोटो लो। डोर अभी बॉक्सेस से ब्लॉक था जब अमेरिया ने पूछा, कुछ समझ नहीं आया? चैन ने कहा, अभी तक सब क्लियर है। वो खुश हो गई और बोली, ग्रेट, ट्राई करो। चैन डिवाइस हाथ में पकड़कर बोला कि उससे पहले कंसंट्रेट करना पड़ेगा। लड़की हंसी और बोली, इसे नॉर्मल फोन की तरह ट्रीट करो। कैमरा डोर की तरफ पॉइंट हुआ। फिर उससे बोला गया कि जिस टाइम पीरियड में जाना है उसके लिए रिटर्न बटन प्रेस करे। हेडमिस्ट्रेस थोड़ा कंसर्न के साथ उसे देख रही थी जब चैन ने कंफर्म किया, बस उठा के प्रेस कर दूं? उन्होंने तुरंत कहा, फोन को मूव मत करना, एक पोजीशन में पकड़े रहो। डिवाइस उसके हाथ में था जब उन्होंने वार्न किया कि अगर रिटर्न मैजिक यूज करते वक्त वो हिला तो ऐप एरर दे देगा। चैन ने सिर हिलाकर बोला, समझ गया। दोनों स्क्रीन को देख रहे थे जब अमीरिया ने कहा, बैक बटन दबाओ और वेट करो जब तक डोर स्क्रीन पर ना आ जाए। चैन ने कहा, ठीक है। उसने अपनी उंगली से बटन प्रेस किया। स्क्रीन पर लियो दिखने लगा। माइनोटॉर वाला मोमेंट फ्लैश हुआ। फिर पूरा डोर स्क्रीन पर आ गया जब उससे बोला गया, बस यही स्टॉप। चैन डिवाइस को हैरानी से देख रहा था। उसे समझ आया कि ये अब तक जो कुछ हुआ सब दिखा रहा है। अमीलिया ने फिर कहा, अब प्ले बटन दबाओ। चैन ने डिस्प्ले को टच किया, पूरा डाउट के साथ कि क्या ये सच में काम करेगा। दोनों लड़के सामने ध्यान से देखने लगे। अचानक एक डैजलिंग पैटर्न उभरकर सामने आया। सिंबल का क्लोजअप नजर आया। ग्लास के शार्ड्स धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे। प्रोटैगनिस्ट और हेडमिस्ट्रेस दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। ग्लास डोर के पार स्ट्रीट क्लियरली नजर आ रही थी। चैन अमेलिया के पीछे खड़ा था। जब वो खुशी से बोल उठा, अमेलिया ने हैंडल पकड़ा और एक्साइटेड होकर कहा, रिजल्ट तो परफेक्ट आया। चैन थोड़ी टेंशन के साथ फोन को देख रहा था जब उसने पूछा, तुम्हें लगता है ये ठीक है? फिर उसने बॉस से पूछा, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हेडमिस्ट्रेस थोड़ी कंफ्यूज हो गई जब उसने दोबारा पूछा। तब चैन ने रिमाइंड कराया, हमने टाइम स्पेल यूज किया है। उसे लियो का इमेज याद आया। स्क्रीन पर कुछ कस्टमर्स भी दिख रहे थे। उसने इमेजिन किया माइनोटोर ग्लास तोड़ रहा है और सिंबल के सामने डार्क सिल्हुएट्स खड़े हैं। चैन ने पूछा, इस मैजिक का उन पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? अमेलिया ने उसकी तरफ देखा जब चैन ने नर्वस होकर बोला, कहीं वो लोग बच्चे तो नहीं बन गए होंगे? अमेलिया तुरंत बोली, वरी मत करो। चैन ध्यान से आगे देख रहा था जब उसने समझाया, ये टाइम स्पेल है लेकिन लिविंग बीइंग्स पर काम नहीं करता, और ऑनेस्टली दुनिया में कोई और ऐसा कर भी नहीं सकता। सच, चैन ने कंफर्म किया। हेड मिस्ट्रेस उसके सामने खड़ी थी जब चैन ने कहा, अगर ऐसा है तो आपने जो किया वो अनबिलीवेबल है। उन्होंने कामली जवाब दिया कि टाइम मैजिक अभी भी अनचार्टेड टेरिटरी है। क्रॉसवॉक के पास गाड़ियां रुक गई भी जब अमीलिया ने बताया कि दुनिया भर के मजिशियंस डेकेड से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत पैसा भी खर्च हुआ, फिर भी कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए करंट टाइम मैजिक लिविंग बींग्स को अफेक्ट नहीं करता। डार्क हेड लड़के ने आंखें बंद की और हाँ में सर हिला दिया। अमीलिया ने कहा, रिलैक्स करो, इतना टेंशन मत लो। लेकिन चैन को पता था कि वो सच में टेंशन ले रहा है। हेड मिस्ट्रेस ने अप्रूवल में जेस्चर किया जब चैन ने पूछा, क्या मैं ये डिवाइस यूज कर सकता हूँ? वो बोली, ऑफ कोर्स, पूरी रात तुम्हारे लिए ही बनाया है। चैन ने इमेजिन किया अमीलिया टेबल पर बैठी काम कर रही है। फिर उसने दोबारा कंफर्म किया। उसने हाँ कहा और एक्सप्लेन किया कि फोन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल करना पड़ा। लड़की ने एक डिवाइस इमेजिन किया जिसमें 3 कैमरेज थे। चैन ने पूछा, इस दुनिया में फोन्स के साथ इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्या? हेडमिस्ट्रेस ने मना किया, नहीं, ये वाला स्पेशल है। इसमें मैजिक स्टोन्स लगे हैं। माना रिजर्व छोटा है लेकिन वीक स्पेल्स के लिए इनफ है। चैन फोन को कंफ्यूज होकर देख रहा था जब अमीलिया ने ऐड किया, मैजिक स्पेल लोड करते वक्त बहुत डेटा चाहिए होता है, वाईफाई कनेक्ट करना मत भूलना, और वारंटी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है तो केयरफुली यूज करना। चैन ने इम्प्रेस होकर कहा, आप तो अमेजिंग हो, ये फोन मिला कहाँ से? अमीलिया ने जवाब दिया, कुछ साल पहले एक अक्वेंटेंस ने दिया था। हेडमिस्ट्रेस एक कदम आगे बढ़ी और बोली कि वो इसके बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गई थी लेकिन अब काम आ रहा है। चैन ने थैंक यू कहा और प्रॉमिस किया कि वो फोन केयरफुली यूज करेगा। डार्क हेड लड़का आगे देख रहा था जब उससे पूछा गया, और कुछ जानना है? चैन ने हाँ कहा। अमीलिया कंफ्यूज होकर उसकी तरफ मुड़ गई जब उसने पूछा, क्या इस दुनिया में डॉग्स बात कर सकते हैं? प्रोटैगनिस्ट सीरियस हो गया जब उसने जवाब दिया कि उसे लगता है वो डॉग शायद कोई स्पिरिट था, और चैन ने धीरे से कहा कि वो जरूर कोई मिस्टीरियस और पावरफुल क्रीचर होगा। चैन ने ऐड किया कि उसने फेरी टेल्स और फैंटेसी स्टोरीज में ऐसे बींग्स के बारे में सुना है। अमीलिया ने अपना सिर हाथ पर टिकाया और बोला, हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है।
फिर उसने एक्सप्लेन किया कि उनकी दुनिया में जो भी एनिमल स्पेशल एबिलिटीज रखते हैं उन्हें स्पिरिट्स कहा जाता है। उसने डिफरेंट एनिमल्स की सिलुएट्स इमेजिन की और बोला कि स्पीशीज मैटर नहीं करती, अगर पावर्स हैं तो क्लासिफिकेशन सिंपल है, स्पिरिट। वाइट पेट जुबान निकाले नजर आया जब हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि इनमें से ज्यादातर क्रीचर्स काफी इंटेलिजेंट होते हैं, वो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज समझ लेते हैं, लेकिन टॉकिंग डॉग्स उसने काफी टाइम से नहीं देखे। अमीलिया प्रोटैगनिस्ट के सामने बैठी थी जब चैन ने कहा कि उसे तो ऐसा लगा जैसे डॉग को खुद भी नहीं पता था कि वो स्पिरिट है। अमीलिया ने समझाया कि शुरू में ऐसे क्रीचर्स बहुत रेयर होते हैं, उनके डिसेंडेंट्स मोस्टली नॉर्मल एनिमल्स ही रहते हैं और वो लोग ऑलमोस्ट कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं। ग्रीन ग्लास पर खड़ा पेट इमेजिन हुआ जब वो बात कर रही थी कि कुछ स्पिरिट्स हाई इंटेलिजेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी डेवलप कर लेते हैं। कभी कभी बस एक छोटा सा पुश इनफ होता है और फिर वो अपनी अनयूजुअल स्किल्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। चैन ने कहा, ये तो काफी अनयूजुअल है। डार्क हेड लड़का हेड मिस्ट्रेस की तरफ मुड़ गया जब उन्होंने पूछा, क्या सच में वो डॉग वापस आएगा? मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। शहर के ऊपर क्लाउड्स तैर रहे थे जब चैन ने पूछा, क्यों, क्या कुछ हो सकता है? अमीलिया ने जवाब दिया, जैसे मैंने कहा वो बहुत रेयर हैं और जब ऑर्डिनरी लाइफ में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो तो नेचुरली उनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। उसने अपनी पाम खोली और सीधा देखते हुए बोला कि उसे लगता है उनकी प्राइस लगभग 1 बिलियन तक हो सकती है। चैन ने नजर हटा ली। टेंशन में उसने सोचा अगर डॉग के ओनर को ये पता चल गया तो वो बाद में बहुत रिग्रेट करेगा। हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि इसीलिए वो वरिड है कि पेट कहीं किसी ट्रबल में ना फंस जाए। चैन ने धीरे से बोला कि उसे अभी तक खुद नहीं पता वो एक्चुअली है कौन। चैन डोर के पास खड़ा था जब अमीलिया ने कहा कि अगर ऐसा है तो जब पता चले उसे जरूर बताएं। फिर उसने ऐड किया कि आज रात बारिश होगी, इसलिए रास्ते में केयरफुल रहना। चैन ने हाँ कहा और गुड बाय बोल दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। यंग मैन वाइट फ्लोर पर खड़ा था विंडो के पास। उसने कहा, आज तो बाल्टी भर के बरस रहा है। उसने आंखें बंद की और सोचा कि ऐसे दिन में उसे पूरी शिफ्ट बस फ्लोर पोंछना पड़ेगा और कचरा फेंकने जाने में उसे कितनी लेजीनेस आ रही थी। तभी उसके पैंट्स के पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। चैन ने डिवाइस को ध्यान से देखा। मैसेज आया था, फोन में ट्रांसलेटर है, जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। चैट में फूड की फोटो थी। अमीलिया ने लिखा था कि वो सी फूड पाई खा रही है और बियर के साथ एंजॉय कर रही है। फिर उसने टीज करते हुए पूछा, जेलस तो नहीं? चैन हल्का सा स्माइल करता है, सोचता है इतनी केयरिंग बॉस और कहाँ मिलेगी जो अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करके उसके लिए मैजिकल स्मार्टफोन बना दे। फिर उसने इमेजिन किया कि फर्स्ट सैलरी मिलते ही वो अमेलिया को क्या ट्रीट देगा। तभी एक विजिटर आया। प्रोटैगनिस्ट शॉक हो गया जब किसी ने उससे स्लॉब कहा और पूछा, अम्ब्रेलास कहाँ हैं? डॉग ने इरिटेट होकर सेलर को बोला, जल्दी लाओ, मैं अंदर नहीं आ रहा। कस्टमर ने ड्रिंक की तरफ पॉइंट करके पूछा, टेस्टी है? चैन बोला, मुझे नहीं पता। फिर कस्टमर ने टॉन्ट मारा, आज काम प्रॉपरली करेगा ना या फिर स्लॉथ कॉस्प्ले ही चल रहा है? चैन ने शांत रहकर कहा, मार्केट चले जाओ अगर इतनी प्रॉब्लम है। विंडो के पास अम्ब्रेला बास्केट रखा था। चैन ने बोला, ट्राई करके बता देना बियर पसंद आई या नहीं, इस पे बाय वन गेट वन प्रमोशन है। डॉग ने मना कर दिया। चैन ने डिफरेंट टोन में कहा, फ्री वाली ले लोगे तो लॉस नहीं होगा। कस्टमर ने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है, और ऑप्शन भी क्या है? फिर उसने चैन को ही एक कैन दे दी, तुम ही पी लो। चैन हैरान, सच में रख लो?